नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बैठक स्थल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खुजराहो पहुंचे। उनकी अध्यक्षता में आज से 2 दिन तक राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मॉडल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सागर कबरई इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के माइलस्टोन का भी अनावरण किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त का वितरण लाडली बहना सम्मेलन में करेंगे। 2 दिनों के कार्यक्रम में 8 विभागों के मंत्रियों के साथ 8 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। कैबिनेट बैठक कल दोपहर 3 से 5 बजे तक चलेगी, जिसमें विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर समीक्षा और निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक के माध्यम से राज्य में विकास योजनाओं को गति देने और जन कल्याण से जुड़े निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एमएसएमई और उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में तेंदुपत्ता और बीड़ी उद्योग से जुड़े श्रमिकों के रोजगार को पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर दिया। मोहन यादव ने चिंता व्यक्त की कि राज्य में बड़ी संख्या में तेंदुपत्ता होने के बावजूद इसे पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है, जहां बीड़ी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के हजारों बीड़ी श्रमिक रोजगार से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग के साथ समन्वय कर ऐसे उपाय किए जाएं जिससे बीड़ी उद्योग से जुड़े परिवारों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है और इससे होने वाला रोजगार केवल प्रदेश के लोगों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बीड़ी श्रमिकों को मुख्य धारा के रोजगार से जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसके तहत बीड़ी बनाने वाले परिवारों को अधिक और बेहतर काम उपलब्ध कराने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार करने पर विशेष जोर दिया गया। समीक्षा बैठक में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग का उपलब्धियां को भी साझा किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि निवेश आकर्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 12.70 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में 327 एमएसएमई और बड़ी इकाइयों में उत्पादन शुरू होने से 40,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। उद्योगों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी बताया कि 2.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिससे लगभग 3 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। 229 इकाइयों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के 43 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज पैकेज के तहत स्वीकृति दी गई है। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी हैं। सोमवार 8 दिसंबर को उन्होंने पन्ना नेशनल पार्क के मंडला गेट से 10 नई विविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के आने से जंगल सफारी का अनुभव पहले से अधिक आरामदायक और सुरक्षित हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रत्येक बस में 19 पर्यटक बैठ सकते हैं और ये अन्य सफारी वाहनों की तुलना में लंबी और ऊंची है, जिससे पर्यटक, खासकर बच्चे और वरिष्ठ नागरिक, जंगल का दृश्य और भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब ऑनलाइन बुकिंग न होने पर भी पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। पार्क के एंट्री गेट पर ही बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उन सैलानियों को मदद मिलेगी जो पहले भरे हुए स्लॉट के कारण सफारी से वंचित रह जाते थे। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ये कैंटर बसें 1,150 से 1,450 प्रति व्यक्ति शुल्क पर बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना और परसीली जैसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में उपलब्ध होगी। को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग सुरक्षित और आरामदायक तरीके से जंगल सफारी का अनुभव कर सकेंगे। वहीं खड़गवां में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इन सड़कों के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन गौरव पथों के बनने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन और परिवहन की सुविधा काफ़ी बेहतर होगी, जिससे लोगों का रोज़मर्रा का जीवन और खेती किसानी के कामकाज में आसानी आएगी। हर गौरव पथ पर लगभग 41.72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और कुल मिलाकर इन 3 सड़कों का निर्माण 1.2516 करोड़ रुपए की कुल लागत से किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम रतनपुर में पक्की नहर परियोजना का भी शुभारंभ किया गया,
जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए है। इस नहर के बनने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही, जिन्होंने इस विकास कार्य को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत का अवसर बताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और क्षेत्र के अन्य लोगों ने इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल के रूप में माना। ये विकास कार्य ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर सुधारने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं हाल ही में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्रामीणों से कहा कि अपने घरों में गायों को बांधना और उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुद अपने घर में ये शुरुआत की है और बताया कि उनकी गाय रोज़ाना 1 किलो दूध देती है। उन्होंने ग्रामीणों को सुझाव दिया कि हर परिवार अपने घर में कम से कम एक गाय बांधकर उसकी देखभाल शुरू करे। उनका कहना था कि गांव में लगभग 2000 गायें हैं और यदि सभी लोग इस तरह की पहल करें तो गायों की सुरक्षा और दूध उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर या खुले में गायों को छोड़ने की बजाय उन्हें अपने घरों में रखना बेहतर है। ग्रामीणों ने इस सुझाव का समर्थन किया और कहा कि वो सभी बैलों और गायों को अपने घरों में बांधने की कोशिश करेंगे। इस पहल से न केवल पशुओं की सुरक्षा होगी, बल्कि ग्रामीणों को नियमित दूध की आपूर्ति और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वहीं शक्ति जिले के मालकरौदा के मिशन चौक में छोटे सीपत और आसपास के क्षेत्रों के लोग सोमवार को राखड़ ले जाने वाले ट्रेलर और हाईवा वाहनों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों का लगातार आवागमन मुख्य मार्ग को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। धूल और धुआं बढ़ने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। छोटे सीपत के सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे प्रशासन के सामने रख रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि भारी वाहनों के रूट में बदलाव किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो और धूल प्रदूषण पर कड़ी रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 3 दिसंबर को कलेक्टर और संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपकर फरसवानी, छोटे सीपत, मिशन चौक, जयजयपुर मार्ग से राखड़ से भरे भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ज्ञापन में 5 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण आज ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आज की कार्रवाई के बाद भी उनका मुद्दा हल नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में हाल ही में एक युवक की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। ये युवक 2 साल पहले लव जिहाद के शिकार होकर मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंस गया था और दबाव में धर्म परिवर्तन कर लिया था। मुस्लिम परिवार की ओर से उसके और उसके परिवार के खिलाफ जान से मारने की धमकियां भी दी गई। इसके अलावा उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया और 180 दिन तक जमात में रहकर धर्मांतरण करवाया गया। इस शापित षड्यंत्र के चलते युवक शुभम गोस्वामी को अमन खान बना दिया गया और उसे 5 महीने की जेल भी भुगतनी पड़ी। युवक ने मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन कार्यक्रम में आकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। मंत्री ने उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी समस्या का समाधान करते हुए शास्त्रानुसार हिंदू धर्म में उसकी घर वापसी कराई। गुफा मंदिर में पंडितों, पुजारियों और महंत जी के मार्गदर्शन में वेद मंत्र और हवन के माध्यम से युवक को पवित्र किया गया और उसका नाम फिर से अमन से शुभम कर दिया गया। मंत्री के हस्तक्षेप से दोषियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने स्पष्ट कहा कि लव जिहाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये घटना इस बात का उदाहरण है कि शिकार हुए युवकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले आया था जी, बोलिए सर। और इसने ये बताया कि इस पर बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। जब मैंने इसकी पूरी दास्तां सुनी और जब तहकीकात की तो ये सही घटना निकली। हमने इसको कानूनी सलाह दिलवाई, इसने पुलिस में कंप्लेंट की, कार्रवाई हुई और जो दोषी थे उनको जेल भी हुई। किसी भी व्यक्ति को दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर
जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये निश्चित रूप से गैर कानून। उसके बाद ये बेटा आया और इसने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः हिंदू बनना चाहता हूँ, घर वापसी करना चाहता हूँ। मेरे पास वहीं छतरपुर से बड़ी खबर है कि बमीठा थाना क्षेत्र के किसानों ने खाद की कमी को लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी में समय पर खाद नहीं मिल रही, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर अचानक किसानों के बैठने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लगभग 1 घंटे की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने किसानों से शांत रहने की अपील की और उनकी समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। नेशनल हाईवे बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सोसाइटी है। यहाँ किसानों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर खाद की किल्लत को लेकर परेशानी जाहिर की और धरना देते नजर आए थे। राजनगर विधायक खुद यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रण पर किया गया है। किसान सड़कों पर बैठे थे, अभी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खाद पर्याप्त मात्रा में है और किसान इकट्ठे हो गए थे, तो हमने आकर के बात की है। आप देख रहे होंगे सभी व्यवस्थित रूप से खाद लाइन में लग करके ले रहे हैं। 4 मशीनें चल रही हैं, पर्याप्त मात्रा में खाद है और सबको खाद मिलेगा। तो ये राजनगर विधायक खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं को 2 जगह डिवाइड कर दिया गया। राजनगर एसडीएम सर भी है। सर, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ उपाय किया गया और क्या आश्वासन दिया गया किसान? पहले यहाँ पे मशीनों की संख्या कम थी, पर भीड़ देखते हुए अगल अगल आसपास की जगहों से 2 और 4 मशीनें कुल कर ली गई हैं। बमीठा का वो गोडाउन है जहाँ पर किसान क्षेत्र भर से पहुंचे हुए हैं खाद की समस्या को लेकर। हालांकि प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया जी के द्वारा बताया गया कि खाद की मात्रा जो है भरपूर है स्थिति को संभालने के लिए। हालांकि मैं बता दूं, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बमीठा से करीब 13 किलोमीटर दूर खजुराहो में कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक के दौरान ही इस प्रकार की खबरें आई कि किसान जो है खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पर बैठे हुए थे। कुछ विजुअल भी आप देख रहे होंगे। ये बमीठा गोडाउन में हम किसान से भी बात करेंगे। दादा, कहाँ के हो? का गोडाउन की है कौन? किस खाद की कमी को लेकर क्या परेशानी? खाद की कमी है कि खाद मिल नहीं रहा हुआ। हाँ, मिल नहीं रहा हुआ। अच्छा, भीड़, आप लोग सड़कों पे बैठे थे? हाँ, भीड़ सुबह 6 बजे सवेरे। अच्छा, 6 बजे। 6 बजे सवेरे। तो अभी विधायक जी पहुंचे थे, उन्होंने क्या व्यवस्थाओं को सुधारा? व्यवस्था हम वही लाइन में लगे थे जब हमें नहीं। अच्छा, तो अब 2 लाइन कर दिया गया है। आप इस तरफ तस्वीरें देखिए और गोडाउन के जो समिति प्रबंधक है वीरेंद्र यादव जी, क्या कुछ व्यवस्था 2 जगह डिवाइड किया गया? सर, क्या है कि 2 मशीनें पहले थी, सोसाइटी की भी 2 मशीनें मंगाई और 4 मशीनें चलवा रहे हैं और भीड़ काफी है। हाँ। तो बस धीरे धीरे सभी को खाद मिलेगा। हाँ। और जितना मेरा प्रयास है उसमें कोई कमी नहीं मैं रखता हूँ। तो क्या कारण था रोड पे बैठे थे? नहीं, वो कुछ लोग बाहरी हैं, वे समझते नहीं है मेरे काम का, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। और जो जानते हैं यहाँ के जो क्षेत्र हैं के लोग हैं, वे बढ़िया आराम से खाद लेते हैं, कोई हो हल्ला नहीं करते हैं, आराम से सबको खाद मिलता है। कल भी मैंने कम से कम 400-500 आदमी को खाद दिया है और आज भी जितनी वो है, तो आज कोई मेरे दम से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल, यहाँ खाद की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया भी पहुंचे हुए हैं और अलग अलग 2 लाइन यहाँ पर बनाई गई है पटवारी कार्यालय के पास, जहाँ पर किसान लाइन पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ देर पहले यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार था। प्रशासन और विधायक के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। दिल्ली 24 के लिए समीर अवस्थी, छतरपुर पन्ना नेशनल। वहीं छतरपुर जिले के खजुराहो में हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खजुराहो समेत बुंदेलखंड क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस पहल से न केवल स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने खजुराहो के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं पर जोर देने की बात कही। बल्कि विभागों की समीक्षा बैठक भी यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसके माध्यम से पूरी सरकार खजुराहो में उपस्थित है।
खजुराहो हमारे प्रदेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में न केवल प्रदेश के बल्कि देश और विदेश के भी आते हैं और इस दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान हमारे विदेशी पर्यटकों का होता है। विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर कैसे किया जाए, खजुराहो की देश के अन्य स्थानों से कनेक्टिविटी को बेहतर कैसे बनाया जाए और यहाँ आने वाले किसी भी पर्यटकों को कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दिशा में समग्र दृष्टि से समग्र विचार माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। हमारा उद्योग से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय आने वाला है और बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय कि बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। काम तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आज से कल तक अभी और बाकी है, कल और विस्तार से बात करेंगे। वहीं हरदा शहर में एक दिन पहले ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक ने देसी पिस्टल दिखाकर दुकानदार को धमकाया। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना छिपानेर रोड स्थित दूध डेयरी क्षेत्र की गली नंबर 1 के पास एक किराना दुकान के सामने हुई थी। वीडियो में आरोपी दुकानदार से कहता दिखाई दे रहा है कि मम्मी इससे माफ़ी मंगवा और इस दौरान गाली गलौज भी करता है। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया। एसडीओपी शालिनी परस्ते ने बताया कि आरोपी की पहचान सत्तू के नाम से हुई है। जांच में पता चला है कि उसके पास से बरामद पिस्टल असल में एक लाइटर थी जिसे उसने ऑनलाइन मंगवाया था। सत्तू लाइटर में गैस भरवाने जा रहा था, लेकिन उसने इसे पिस्टल की तरह दिखाकर दुकानदार को डराने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में था और उसके खिलाफ पहले भी कुछ अपराध दर्ज है। एसडीओपी ने कहा कि यदि दुकानदार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये छिपानेर रोड है जो कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक व्यक्ति सत्तू नाम का है, वो हाथ में पिस्टल लिए हुए और लोगों को धमकी दे रहा था। इस तरह की वीडियो आई थी जिसपे थाना कोतवाली द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और सत्तू को लेकर आए, जिसमें तस्दीक करने पर पाया गया कि जो पिस्टल थी वो मेड इन चाइना थी और नॉन फंक्शनल थी। उसने ऑनलाइन साइट से ये जो पिस्टल थी वो मंगाई थी और अभी फरियादी पक्ष के द्वारा इसमें भी अगर वो कार्रवाई चाहते हैं तो उसमें अग्रिम कार्रवाई। ये छिपानेर। वहीं जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे पर युवक की हत्या के विरोध में उसके परिजन और स्थानीय लोगों ने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस की समझाइश के बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ। सूत्रों के अनुसार यह घटना सोमवार सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र चेरीताल में हुई, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने अंकित ठाकुर के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने बलदेव बाग में सड़क पर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों को समझाया और बाद में धरना खत्म करवा दिया। प्रदर्शन में लोगों ने ये भी चेतावनी दी कि आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो है इसमें कार्रवाई की जाए। इसमें मर्ग का भी पहले ही पुलिस के द्वारा कर ली गई है। आगे पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे अगर पीएम की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी जांच में आता है कि जो हत्या के साक्ष्य मिलते हैं अगर, उसके आधार पर इसमें धारा को बढ़ाया जाएगा, धाराओं को बढ़ा के और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये इनका। वहीं जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के शक्तिनगर चौपाटी में बीती रात एक दुकान संचालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जांच में पता चला कि यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। 4 लोगों ने दुकान संचालक पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो जबलपुर से खबर है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव नगर चेरीताल में एक युवक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे कुछ स्थानीय युवकों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मृतक के साथ मारपीट की।
परिजनों ने बीच बचाव कर उसे घर के अंदर सुरक्षित किया, जिसके बाद हमलावर गाली गलौज करते हुए वहां से फरार हो गए। रात में युवक सो गया था, लेकिन सुबह जब उसे चाय देने के लिए उठाया गया तो मृत पाया गया। परिजनों ने उन युवकों पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि रात में विवाद हुआ था और इसके बाद युवक को घर में सुला दिया गया। सुबह उसकी मौत का पता चला। थाना अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। साथ ही मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वहीं खजुराहो के गौतमा होटल में एक फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। होटल के 8 कर्मचारी अचानक बीमार पड़ गए और उल्टी और कमजोरी, साथ ही साथ बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों को सबसे पहले खजुराहो स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बीमार हुए लोगों में 19 से 60 वर्ष की उम्र के 8 कर्मचारी शामिल हैं, जो सभी खजुराहो के निवासी हैं। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है और प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। खजुराहो के चिकित्सक ने बताया कि कर्मचारियों ने दोपहर लगभग 3 बजे लंच किया था, जिसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल के किचन और परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है, ताकि कारण का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। 3 बजे के बाद होटल बर्गर स्पॉट से कुछ लोग उल्टी की शिकायत करते हुए आए थे। एक आदमी को दस्त भी लगा था। उन्होंने उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट किया। ड्यूरिंग काउंसलिंग तो हमने पता किया कि वो लंच के बाद सबको ऐसा हुआ है। हमने उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर कर दिया। तो मुझे पता नहीं, कौशल्या पटेल महिला है, तो पता नहीं है। खजुराहो की महिला है, वो तीसरी बता दिया। हाँ, 8 में से 1-2 सीरियस है। 3 बजे के बाद होटल बर्गर स्पॉट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।